हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल रीजन बेस्ड अप्रोच। बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दिया हुआ है और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता है, तो हम किस तरीके से उस एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में बता सकते हैं कि वह एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड का है और किस ब्लॉक का है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एटॉमिक नंबर 19 का एक एलिमेंट है। हमें ये बताना है कि ये पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में होगा, किस ग्रुप में होगा और यह एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और हम लोग उसके लिए यूज करेंगे अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ मीन्स बिल्डअप। अबाउ मीन्स बिल्डअप होता है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से हम लोग अबाउ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, उस केस में जब हमें एटॉमिक नंबर पता हो। तो ये जो 19 हमने लिया है ये एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का। आप जानते हैं ये पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो अबाउ प्रिंसिपल लिखने के लिए आप क्या करिए, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि सेल्स कितने होते हैं। आपको पता है कि सेल कौन कौन होता है, के एल एम एन ऐसे ही सेल होते हैं। ये सेल है, ये आपका सेल्स है। सब सेल भी आपको पता होना चाहिए, एस पी डी और ये एफ, ये सब सेल होते हैं, सब सेल। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि इसी का इस्तेमाल करेंगे। अभी ध्यान से देखिएगा, पहला लेटर क्या है, एस है। तो मैं यहां पर एस को 2 बार लिखूंगा। उसके बाद पी एस मैं इसे 2 बार लिखूंगा, पी एस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहां 1, यहां 2 और ये 3 और ये 4, जितने भी एस थे उसके पहले हमने 1 2 3 4 नंबर लगा दिया। उसके बाद यहां पी है तो मैं यहां पे 2 लिख रहा हूं, यहां पे मैं 3 लिख रहा हूं। देखिए जितने भी सबसेल हैं उनकी एक कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन के कंसर्न में। इस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी में मैक्सिमम 10 होंगे और एफ में मैक्सिमम 14 होंगे। ठीक है, यहां देखिए एस सबसेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2, यहां आपका 6, यहां आपका 2। आप प्लस करते जाइए, 2 2 4 6 10 12, यहाँ पे 19 है मतलब 7 और चाहिए, तो यहां हमने 6 लिख दिया और यहां पे 1 कर दिया। आप प्लस कर लीजिए, 2 2 4 6 10 8 18 1 19, मतलब हम लोगों ने सही लिखा है। और ये जो हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, अबाउ प्रिंसिपल की सहायता से। अबाउ प्रिंसिपल AUFBAU, इसकी सहायता से हमने लिखा है। ठीक है, देखिए हमने बोर बरी स्कीम को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि जब आप इसको फॉलो करेंगे तभी आपको सटीक जो है कंसेप्ट बनेगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें नंबर देखिए, बड़ा नंबर 1 2 3 4, 1 2 2 3 3 और ये 4, यहाँ पे 4 है। मतलब ये हो गया कि वह एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 19 है पीरियोडिक टेबल में पीरियड 4 में होगा, यहां से पता चल गया। अब ब्लॉक पता करें, ब्लॉक
लास्ट एलिमेंट किस सब सेल में फुलफिल हो रहा है, तो एस में। तो यह जो आपका पोटेशियम जो होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, वह एस ब्लॉक में होगा, मतलब एस ब्लॉक का ये एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक। ये पता चल गया। आपको क्या पता करना है अब आपको पता करना है ग्रुप। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ग्रुप पता करने के लिए आप देखिए ध्यान से कि यहां पे कितना है, 1 है। एस में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है ग्रुप 1 का होगा। ये 1 जो हमने ग्रुप लिखा है, ग्रुप नंबर पोटेशियम के लिए, मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा और ये अल्कली मेटल्स होगा। ये 1 जो हमने लिखा है, ये आपका न्यू नोटेशन के अनुसार है। IUPAC के द्वारा 1984 में नंबरिंग के लिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर के लिए न्यू नोटेशन फॉलो किया गया, जिसमें कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको 18 ग्रुप में बांटा गया। तो यह जो आपका पोटेशियम है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, पीरियड 4 में है, और ये ब्लॉक एस का एलिमेंट है, ग्रुप 1 में है। और यह जो 1 है न्यू नोटेशन के अनुसार है। अगर आप ओल्ड नोटेशन को फॉलो करेंगे तो उसके अनुसार आप रोमन न्यूमरल में फर्स्ट लिखेंगे, और चूंकि जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है इस ब्लॉक में गया है, इसलिए यहां पे आप ए लिखेंगे। तो इस तरीके से पोटेशियम का पीरियड 4 हो गया पीरियोडिक टेबल में, ब्लॉक एस ब्लॉक हो गया, और ग्रुप आपका 1 जो हमने लिखा है ये न्यू नोटेशन के साथ लिखा है, और रोमन न्यूमरल में हमने फर्स्ट लिखा है, साथ में ए भी लिखा है। ये आपका ओल्ड नोटेशन का साथ। तो हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। 16 है आपका एटॉमिक नंबर। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अबाव प्रिंसिपल अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहां देखिए 1 2 3 4 ये सब सेल है। इन्हीं की सहायता से अबाव प्रिंसिपल लिखते हैं। कैसे, पहला लेटर क्या है, एस है, तो आप क्या करिए कि एस 2 बार लिख दीजिए। फिर आप पीएस ले लीजिए, और पीएस को भी आप 2 बार लिख लीजिए। हमने लिख लिया। अब क्या करिए, जहां जहां एस है वहां पे काउंटिंग नंबर लिख दीजिए, 1 2 और ये 3 और ये 4। पी बचा, आपने 1 से चालू किया था एस के साथ, तो आप 2 से चालू करिए। एस की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की। यहां 2 कर लीजिए, यहां आप 2 कर लीजिए, यहां आप 2 कर लीजिए। पी का कितना है, 6 है, आप कर लीजिए। 16 आना चाहिए, प्लस करिए, 2 2 4 10 12। इसका मतलब इसमें 4 रखेंगे और इसको आप हटा दीजिए। आपको जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतना ही ना फुलफिल करना है। एटॉमिक नंबर 16 है और ये सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स का ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन ऑर्बिट में। तो 2 2 4 6 10 12 4 16। अब ये देख लीजिए हो गया। हमें क्या बतानी है, हमें पीरियड बतानी है। पीरियड तो नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर 3 है, मतलब ये हो गया पीरियड 3 हो गया। और ये जिस एलिमेंट का ये एटॉमिक नंबर है वह है आपका सल्फर। सल्फर, तो सल्फर पीरियोडिक टेबल में आपका पीरियड 3 में आएगा। अब हम लोग ग्रुप बताते हैं, या उसके पहले हम लोग ब्लॉक देख लें। ब्लॉक, लास्ट एलिमेंट पी सबसे फील हो रहा है, इसका मतलब सल्फर जो होगा आपका पी ब्लॉक का होगा। अब आपको ग्रुप बतानी है, ग्रुप बतानी है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ग्रुप बताने के लिए आप क्या करिए कि लास्ट जो आपका वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल, ये पहली सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 2 6 8, तीसरी सेल 2 4 6। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट सेल में मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोटेशन के अनुसार ग्रुप निकालने के लिए पीरियोडिक टेबल में यह जो सल्फर होगी किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसमें हम 10 प्लस कर देंगे, तो ये आपका 16 हो जाएगा। अगर आप ओल्ड नोटेशन की बात करेंगे तो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 6 है, रोमन न्यूमरल लिख लीजिए, और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है पी सबसेल में फिल हुआ है, तो आप पी के लिए यहां पे आप बी लगा लीजिए। बच्चों आप न्यू नोटेशन फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये IUPAC के द्वारा रिकमेंडेड है 1984 में। ओल्ड नोटेशन को रिप्लेस करके न्यू नोटेशन लाई गई है, तो आप कोशिश करिए न्यू नोटेशन को फॉलो करने के लिए। तो और कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं एक ऐसा एलिमेंट ले रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 12 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑब्बो प्रिंसिपल का हेल्प लेकर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो क्या करेंगे, पहला लेटर क्या है, एस है, तो एस आप 2 बार लिख लीजिए, पी एस हमने लिख लिया, पीएस को भी 2 बार लिखना है, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, और ये आपका 2 और यहां पर 3। एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, जहां जहां एस है उसके ऊपर आप 2 लिख लीजिए। पी का कितना है, 6 है, 6 है। ये एटॉमिक नंबर 12 है जो कि मैग्नीशियम का होता है। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन्हीं 12 इलेक्ट्रॉन को हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है बाय यूजिंग ऑब्बो प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करिए, 2 2 4 6 10 to 12, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। तो ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, 2 2 4 6 10 to 12। आपको क्या बतानी है, पीरियड बतानी है, पीरियड। बड़ा नंबर देखिए 1 2 2, यहाँ पे 3 है, मतलब पीरियड आपका 3 हो जाएगा। मतलब ये जो मैग्नीशियम है पीरियोडिक टेबल में पीरियड 3 में होगा। आपको ब्लॉक बतानी है, तो आप देखिए लास्ट एलिमेंट एस सबसेल में फिल हो रहा है, तो ब्लॉक आपका एस हो जाएगा। आपको ग्रुप बतानी है, ग्रुप, तो देखिए ए एल और ये एम। पहली सेल n इक्वल टू 1 है यहाँ, मतलब के सेल n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 आपका l सेल हो जाएगा, और n इक्वल टू 3 आपका m सेल हो जाएगा। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 2 6 8, तीसरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो अकॉर्डिंग टू न्यू नोटेशन जो नंबर यहां रहेगा वही नंबर आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। अगर आप ओल्ड नोटेशन की बात करेंगे तो यहां आप रोमन न्यूमरल में सेकेंड लिखेंगे। चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक में जा रहा है, इसलिए सब ग्रुप हम ए लिखेंगे। तो बच्चों इस सेशन में हमने आपको किसी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर पता है, पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक कैलकुलेट करने के लिए डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।